नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्छायाणं नमो लोये सव्साहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते लोकस्वरूप विचार के आत्म रूप निहार। जय हो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल अपन ने सिद्ध शिला और सिद्ध भगवान के बारे में पढ़ा था। सिद्ध शिला के जो अष्टम भूमि है ईशत प्रागभार, उसके ऊपर कुछ योजन ऊपर, कुछ धनुष ऊपर जाके सिद्ध शिला है, और उस सिद्ध शिला पे सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। एक सिद्ध नहीं, अनंत सिद्ध हैं। और कितनी है सिद्ध शिला बड़ी? 45 लाख योजन। उस सिद्ध शिला पे अनंत सिद्ध हैं। और अपन ने देखा था सिद्ध कहाँ कहाँ से जा सकते हैं, और मैक्सिमम 6 महीने 8 समय में 608 जीव सिद्ध हो सकते हैं। अगर एक समय में मैक्सिमम कितने जाएंगे? 108, मिनिमम 1। ये इनके वेरिएशन हो सकते हैं नंबर काउंट के। और ऊपर ही क्यों जाते हैं? क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव है आत्मा का। आत्मा में अगर कोई बंधन नहीं हो, कोई ये कर्म नहीं हो, तो कहाँ पे जाएगा? ऊपर की साइड जाएगा। ऊर्ध्वगमन स्वभाव है। जैसे कि एरंड का बीज होता है, या फिर जो लो होती है, लो दीपक की, वो ऊपर ही जाती है अगर उस पर कोई और चीज़ नहीं हो तो। जैसे एरंड के बीज में छिलका नहीं हो तो बीज ऊपर की तरफ ही जाता है। और ऐसे ही अगर दिया उल्टा भी रखा हो और उसकी लो और हवा तिरछी नहीं चल रही हो, तो जो वो है आग, वो ऊपर ही जाएगी। वैसे ही अब इस आत्मा पे कोई कवरिंग नहीं बची, तो क्या हो गया? स्वभाव कैसा है? ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, तो ऊपर ही गमन होता है। और अरहंत बनने के बाद सिद्ध बनते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम टाइम देखा था अपन ने, वो देखा था। और हाइट भी मैक्सिमम 525 धनुष और मिनिमम 3.5 हाथ। और बाकी रेंज है, ये तो रेंज है, इसमें बहुत सारे अलग अलग हाइट के हो सकते हैं। पद्मासन से भी सिद्ध पर अवस्था हो सकती है, खड़गासन से भी हो सकती है। और वहाँ पे अनंत काल तक अब वही रहना है, लौट के सिद्ध अवस्था से आना नहीं है। ये अनंत काल सुन के डरना नहीं, क्योंकि वहाँ पे अनंत सुख है, बिल्कुल अविच्छिन्न सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, और आत्मा से ही उत्पन्न होने वाला सुख है। जात समम सामंतम, खुद आत्मा में से ही सुख उत्पन्न होता है। सुख उत्पन्न करने के लिए ना चीजों की जरूरत पड़ती है, ना सुख उत्पन्न करने के लिए इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। ना सुख खंडित सुख होता है कि कभी सुख फील हो रहा है, कभी दुख फील हो रहा है। हमेशा सुख 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 फील होता है। ऐसे सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान का जो सुख है, उसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। जो सिद्ध भगवान है, उनका सुख ऐसा गजब का है कि चक्रवर्ती जो होता है, चक्रवर्ती को अपन सुखी मानते हैं चक्रवर्ती को सुखी। चक्रवर्ती से अनंत गुना सुखी कौन है? चक्रवर्ती से अनंत गुना सुखी अपन मतलब अपने को लगता है भोग भूमि के जीव सुखी हैं। भोग भूमि से भी अनंत गुना सुखी कौन है? धरणेन्द्र, जो कि भवनवासी देव है। धरणेन्द्र से भी अनंत गुना सुखी कौन है? देवेंद्र, इन्हें ऊपर के। और ऊपर के देवों में भी अनंत गुना सुखी कौन है? अहम इंद्र, जो कि प्रमुख इंद्र है। और उन अहम इंद्रों से भी अनंत गुना सुख कितना? यानी कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन सब का पूरा सुख मिला लें, कितना? अनंत काल का। तो वो भी सुख सिद्ध भगवान के सुख के एक समय जितना भी नहीं है। क्वालिटी तो अलग है ही, लेकिन क्वांटिफाई करने का ट्राई कर रहे थे कि सिद्ध भगवान का इतना गजब का सुख है। वो सुख किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, खुद ही से वो सुख आता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऐसा सुख वाला है और वो सुख प्रकट होता है। ऐसे सिद्ध भगवान के बारे में देखा था अपन ने।
वो सुख प्रकट क्यों हुआ? रत्नत्रय की पूर्णता के कारण। रत्नत्रय की पूर्णता हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही सुख का कारण है। वो सुख का कारण प्रकट हुआ। और बाहर में 8 कर्म जो थे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्मों का नाश हुआ। तो वो क्या हुआ? सुखी हो गए, परिपूर्ण हो गए, किद किच्चा हो गए, कृत कृत्य हो गए। अब कुछ भी करना नहीं बचा। ऐसे सिद्ध परमेश्वरी भगवान कृत कृत्य हो गए। सवाल ये है कि मैक्सिमम सिद्ध अभी तक जो बने, तो ज्यादा सिद्ध कौन से? ये अपने पास 2.5 द्वीप देखा ना अपन ने, 2.5 द्वीप और समुद्र देखे, उसमें अपन ने 2 समुद्र। तो मैक्सिमम जो सिद्ध हुए वो कहाँ से हुए, आप लोगों को बताना है। सब जगह से सेम तो हुए नहीं, तो मैक्सिमम कहाँ से हुए और मिनिमम कहाँ से? 2.5 द्वीप के नाम पता है अपने को? जम्बू द्वीप, धात्कीखंड द्वीप, पुष्करार्ध द्वीप और 2 समुद्र हैं, कालोदधी समुद्र और लवण समुद्र। तो बताइए मैक्सिमम कहाँ से हुए? अपन देख रहे हैं, कम ज्यादा का कंपैरिजन कर रहे हैं, ज्यादा कहाँ से कम कहाँ से। आप गैस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इंट्यूशन से भी। हाँ जी चारू जी बोलिए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, मैं ऐसे ही गैस ही कर रही हूँ। मुझे लगता है शायद जम्बू द्वीप से सबसे ज्यादा हुए होंगे, क्योंकि विदेश क्षेत्र भी यहीं पर है, और भरत क्षेत्र, मतलब यहाँ पे ही पंचम काल और चतुर्थ काल में, पंचम काल तो नहीं, चतुर्थ काल में यहीं पर से होते हैं, तो शायद जम्बू द्वीप में सबसे ज्यादा होते होंगे। तो आप एक बात बताइए, क्या विदेश क्षेत्र धात्कीखंड द्वीप में नहीं है? क्या विदेश ओ क्षेत्र हाँ, पुष्कर द्वीप में हाँ हाँ, नहीं है? है, हाँ अब आपको आंसर चेंज करना पड़ेगा, अब हाँ। तो फंस गए। राइट, हाँ। तो फिर क्या आंसर होगा? देखिए, बराबर होते होंगे शायद सब जगह। नहीं बराबर तो नहीं है। मैक्सिमम जो सिद्ध हैं वो पुष्करार्ध द्वीप से, उसके बाद धात्कीखंड द्वीप से, और उसके बाद जम्बू द्वीप से। ऐसा वेरिएशन है। और द्वीप के अलावा समुद्रों से भी सिद्ध होते हैं। कौन से? कालोदधी समुद्र और लवण समुद्र। समुद्रों से भी सिद्ध अवस्था पाई जाती है। कैसे? क्या होता है, उपसर्ग वगैरह होता है ना, किसी ने फेंक दिया, तो वो क्या है, वो द्वीप में नहीं है, समुद्र की साइड है। तो जा सकते हैं कि चलो हवा में ही, अब क्या हुआ, आयु पूर्ण हो गई और उधर वो क्या हुआ, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। हो सकता है वहां भी। मैक्सिमम पुष्करार्ध द्वीप से है। चलिए एक और क्वेश्चन। मैक्सिमम कौन से काल में जाते हैं? उत्सर पीढ़ी कि अवसर पीढ़ी? अपन ने उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी समझा था ना, 6 काल का परिवर्तन। तो मैक्सिमम जीव सिद्ध कौन से उससे होते हैं? ये टर्मिनोलॉजीज तो नई नहीं होगी अब आपके लिए, तो एटलीस्ट कुछ अटेम्प्ट करिए आंसर आप लोग। हाँ जतिन बोलिए। तो उत्सर पीढ़ी। उत्सर पीढ़ी, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि पहले दूसरे तीस मतलब पहले दूसरे तीसरे का जब छठे पांचवे से फिर चौथे में आ गए, तो इतना सुख भी मिल गया, जिसमें फिर परिणाम भी ऐसे होंगे, तो ज्यादा लोगों के परिणाम होंगे फिर। क्योंकि छठे काल से फिर पंचम में आया, पंचम से फिर चतुर्थ में आया, तो का परिणाम ज्यादा शुभ होते जा रहे हैं। अच्छा, अच्छा अटेम्प्ट है आपका। अटेम्प्ट अच्छा किया है। लेकिन ना उत्सर पीढ़ी में ज़्यादा होते हैं ना अवसर पीढ़ी में ज़्यादा होते हैं। इन सारी सरपीढ़ियों से अलग जो एक जैसा काल चलता है, विदाउट उत्सर पीढ़ी, विदाउट अवसर पीढ़ी, इन काल से रहित काल में सबसे ज्यादा जीव सिद्ध बने हैं। विदेश क्षेत्र में ना उत्सर पीढ़ी है ना अवसर पीढ़ी है, वहां तो हमेशा एक जैसा चौथा काल चलता है। तो सबसे ज्यादा जीव वहां से मोक्ष गए। तो सबसे ज्यादा ये इन कालों से रहित। फिर सेकंड नंबर पे अवसर पीढ़ी और थर्ड नंबर पे उत्सर पीढ़ी। चलिए एक और क्वेश्चन। वैसे तो सब जीव मनुष्य गति से सिद्ध होते हैं, लेकिन मनुष्य से पहले कौन सी गति से आते हैं और सिद्ध होते हैं? तो इसमें क्वांटिफाई करना है। 4 गतियां हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तो कौन सी गति से आके सबसे ज्यादा जीव सिद्ध हुए हैं? हाँ जी विदुषी दी बोलिए।
आई गेस नरक। नरक नरक ऐसा से क्यों फिर लगा आपको? मनुष्य, नरक क्यों लगा आपको? क्योंकि जितनी स्टोरी सुनी है उसमें ज्यादा ऐसे ही सुना है कि नरक से फिर मनुष्य भर लिया और फिर स्वर्ग। आपका सैंपल बायस है थोड़ा सा। अच्छा। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, अच्छा अटेम्प्ट है आपका, लेकिन आंसर ठीक नहीं है। अटेम्प्ट अच्छा है। हाँ जतिन बोलिए। ये देवगति से, देवगति से ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि जितने सर्वार्थ सिद्धि, जितने अनुदेश अनुत्तर हैं, सारे दो भवावतारी या एक भवावतारी तो हो ही गए। तो हम्म। सबसे ज्यादा तो देव सर्वार्थ सिद्धि और इन ग्रह अनुदेश अनुत्तरों से निकल कर आएंगे तो मनुष्य होकर सिद्ध हो जाएंगे। देवगति का स्टेटिस्टिकली ज्यादा लग रहा है वो। देवगति का ज्यादा लग रहा है आपको? अच्छा ठीक है, और किसी ने भी हाथ खड़ा किया था क्या? नहीं किया था, अच्छा। देखिए, आपका आंसर सही है। सबसे ज्यादा जीव देवगति से आके मनुष्य बन के फिर मोक्ष आते हैं मैक्सिमम। सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर पे नरक गति से आके, नरक गति से आते हैं, मनुष्य पर्याय धारण करते हैं और सिद्ध। थर्ड नंबर पे तिर्यंच, तिर्यंच से आते हैं, मनुष्य बनते हैं और सिद्ध। और लास्ट नंबर पे मनुष्य गति, कि मनुष्य गति में आए और फिर सिद्ध, मतलब मनुष्य के बाद मनुष्य हुए और फिर सिद्ध हुए। ये ऐसा क्रम है। इसका कंक्लूजन ये नहीं है कि हमको मनुष्य छोड़ के भैया पहले एक बार नरक होके आ जाए ताकि अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसका कंक्लूजन ये कदापि नहीं है। इसका कंक्लूजन सिर्फ ये समझने वाली बात है कि कैसी चीज़ें होती है, कितने विचित्रता है ये, कि मनुष्य जो पहले बना वो क्वांटिफाई कम है, क्वांटिटी कम है। जो नरक वाले हैं, देव वाले हैं, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, वहाँ से आके मनुष्य बन के मोक्ष जाने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तीर्थंकर केवली ज़्यादा सिद्ध बनते हैं कि सामान्य केवली ज़्यादा सिद्ध बनते हैं? ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर होंगी आपको। तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली। तीर्थंकर केवली यानी कि जो तीर्थंकर अवस्था में होते हैं, और सामान्य केवली यानी कि तीर्थंकर नहीं है, सिर्फ सामान्य से अरहंत हैं। हाँ, एक ही हाथ खड़ा हुआ है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। हाँ बोलिए जतिन। भाई, हाँ नीतू दी बोलिए, आप बोलिए। नीतू दी आप बोल रहे हैं? सॉरी, म्यूट पे थी, सॉरी। हम्म। मैं कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य केवली ज्यादा होते होंगे, क्योंकि तीर्थंकर तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 170 ही हो सकते हैं। हम्म। तो सामान्य केवली ज्यादा होंगे जो बराबर है। हम्म। बढ़िया बढ़िया आंसर है, एकदम बढ़िया। एक और क्वेश्चन, कि हाइट जो है, अपन ने देखा मैक्सिमम हाइट, मिनिमम हाइट, तो कौन सी हाइट वाले जीव ज्यादा सिद्ध बनते हैं? मैक्सिमम हाइट वाले कि मिनिमम हाइट वाले? हाँ जतिन बोलिए। भैया आप पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, पर मानना तो ये है कि मैक्सिमम की तरफ ज्यादा होंगे। मैक्सिमम हाइट वाले ज्यादा सिद्ध बनेंगे, अच्छा। चारू जी बोलिए। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि मैक्सिमम हाइट वाली बनेंगी, क्योंकि उस समय ज्यादा मतलब क्योंकि चतुर्थ काल की शुरुआत होती है तो ज्यादा कम कषाय होती हैं उस समय, तो अ, उस समय ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा अटेम्प्ट है। नीतू दी बोलिए। नहीं, मुझे ऐसा अवगाहना से ऐसा मेरा अनुमान ऐसा लग रहा है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो तो परिणाम जैसे होंगे और किसी भी काल में ऐसे बन सकते, परिणामों की बात है, इसका अवगाहना से उसका संबंध है, ये मुझे पता नहीं है। नहीं नहीं नहीं, परिणाम तो अपनी जगह है ही, परिणाम मुख्य है। यहाँ तो अपन क्या है, परिणाम छोड़ के बाकी अपन स्टैट्स देख रहे हैं, कि सिद्धों को अपन सेगमेंट कर रहे हैं, कि ज़्यादा अवगाहना वाले ज़्यादा सिद्ध हुए हैं कि कम अवगाहना वाले ज़्यादा सिद्ध हुए हैं। अपन वो स्टैट्स देख रहे हैं कि सिद्ध शिला में क्या है सेगमेंटेशन हाइट का, लोग और बाकी सब चीज़ों का। परिणाम तो अपनी जगह है, ये सब मायने नहीं रखेगा। छोटी हाइट बड़ी हाइट कोई मायने नहीं रखेगी। हाइट लेस बनने जा रहे हैं तो हाइट का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या है कि ये मिनिमम और मैक्सिमम के अलावा एक मध्यम भी होता है, कि जैसे 1 से 100 है, 1 मिनिमम 100 मैक्सिमम, तो 2 से 99 भी तो कुछ चीज़ है। तो जो मैक्सिमम सिद्ध हैं वो मध्यम अवगाहना वाले हैं, उसके बाद उत्कृष्ट अवगाहना वाले, और सबसे कम
मिनिमम अवगाहना वाले सिद्ध हैं। ऐसा ये वेरिएशन है। ठीक है, तो जनरल स्टैट्स से थोड़े समझने लायक थोड़ी बातें थी, इसलिए कर ली। अब अपन मूल बात पे आते हैं। ये तो अपन ने इतने 12 दिनों तक 3 लोग पढ़ लिया। अभी 3 लोग पढ़ लिया, बातें बहुत सारी थी। मेरे पास ऐसा मैसेज भी आया कि बहुत सारा था, बहुत सारा डेटा प्रोसेस करना पड़ रहा है, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन पढ़ के फ़ायदा क्या हुआ? एग्ज़ाम अपनी जगह है, 12 दिन पढ़ा, बहुत सारी बातें करी, अच्छी बात है। लेकिन पढ़ के फ़ायदा क्या हुआ? क्या लाभ हुआ पढ़ के? अब आपको बोलना है। अब मैं सिर्फ सुनूंगा और आप लोगों को बोलना है। तो आप लोग हाथ खड़ा करिए और बोलते जाइए, भले ही एक पॉइंट हो। हाँ जी, चारू जी, बोलिए। अम, सबसे पहले तो मतलब हमें ये पता चलता है कि मनुष्य भाव कितना रेयर है। मतलब पूरे त्रिलोक, इतने बड़े त्रिलोक में सिर्फ 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं, और उसमें भी अगर भोग भूमि या छठम काल में जन्म लिया तो मोक्ष नहीं जा सकते या अपना धर्म वो नहीं कर सकते। तो वो जो उसकी जो मतलब कितना दुर्लभ है ये पता चलता है। तो ये शायद मेरे ख्याल से सब, मुझे ऐसा लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये पता चली कि हमारा जो ये जो हमें ये जन्म मिला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको वेस्ट नहीं करना है। अपने जितना धर्म कर सकते हैं उतना करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं उतना अच्छा है हमारे लिए। आई थिंक बाकी मैं बाकी लोगों के लिए छोड़ देती हूँ बाकी। नहीं, आप बोल सकते हैं। आपको जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं आप बोलते जाइए, और रिपीट भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छा, बोलना, हाँ, सब भले ही रिपीट भी हो जाए पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब अपनी अपनी वर्ड्स में अपनी अपनी लर्निंग्स बोलेंगे। ठीक बोलिए है। आप। हम्म। और जैसे हमें ऐसा लगता है कि हम जब अपने वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और मतलब काफी कंफर्ट, अच्छी टाइम पर हमने जन्म लिया है, अच्छी जगह पे जन्म लिया है, साइंस इतना एडवांस है, इतने कंफर्ट्स हैं, और अच्छी सी पढ़ाई वढ़ाई हुई, अच्छी फैमिली मिली वगैरह। लेकिन जब त्रिलोक के बारे में जानते हैं तो रियलाइज होता है कि वी आर अ वेरी स्मॉल एंटिटी, और कहाँ कहाँ घूम के कैसे कैसे हम मतलब हमने भी और सारे वो जो बैड फेजेस गुड फेजेस सब इससे बेटर जगह पे शायद हम गए हैं, और कौन सी बेटर जगह है वो सब समझ में आता है कि वेयर डू वी स्टैंड। तो वो एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन होती है। और अम, मतलब अपने भावों को कैसे, आई थिंक वो थोड़ा सा सेम ही चीज है कि जब हम कुछ क्रिया कर रहे होते हैं या कुछ भाव आ रहे होते हैं मन में, तो उनमें थोड़ा और केयरफुल हो जाते हैं जान के कि क्या रिजल्ट हो सकता है इन चीजों का। अम, या मतलब जैसे किसी से अगर बैर भाव मन में हम रखते हैं तो हमें पता है कि उससे नरक गति जा सकते हैं, और वो एक बैर भाव से हमें कितने बहुत लंबे टाइम तक बहुत कष्ट सहने पड़ सकते हैं। और मतलब तो उससे हम बच सकते हैं। मतलब उस समय जब ऐसे कोई भाव आते हैं तो हम उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं थोड़ा अपने पुरुषार्थ से। तो वो एक इंस्पिरेशन होती है। और भी जैसे कुभोग भूमि के बारे में जान के ये पता चला कि जब कोई पुण्य का काम करते हैं तो उस समय हमें केयरफुल रहना होता है। अपनी मतलब भाव, द्रव्य और काल की शुद्धि का भी ध्यान रखना है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि भाव अच्छे हैं तो ठीक है, तो उस चीज में भी केयरफुल रहना चाहिए। तो ये सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थैंक यू, आपने बोला, बहुत अच्छा। हाँ जी, नीतू दीदी, बोलिए। हाँ, मुझे ये मेरी 1-2 क्लास बीच में छूट गई थी, तो आई डिडंट रिवाइज़ दैट। पर कोई हाँ, मैंने यही था, एक तो कितने हमने इतनी मुश्किल से, दुर्लभता से जो ये मनुष्य गति पाई है, और हम सब जगह गए, सिद्ध-शिला पे भी हम पहुँच गए, वो निगोदिया जीव बन के, और हम जगह-जगह घूम-घूम के आ गए। हमने अधोलोक के बारे में सुना, कितने बिल हैं, कितनी वहाँ की प्रताड़ना है, और कि कितने वहाँ पे भी, मतलब सुख कहीं भी है नहीं है। वहाँ पे भी जब देव आते हैं, तो उधर भी है, भिड़ा जाते हैं, फिर लड़ाई हो, और परिणामों में इतनी क्लेश है। फिर जब
मध्य लोक में भी आते हैं तो भी कहीं चैन नहीं है, त्र्यंच गति में भी चैन नहीं है, या मनुष्य में भी इतना परेशानी है। फिर ऊर्ध्व लोक में भी गए तो वहां पे भी देवों के भी इतने प्रकार और उनके इतनी विशेषताएं सुनी कि किस किस तरह के होते हैं। वहां पे भी पहले पता था, लेकिन और भी डिटेल जाना कि कौन से देव इस तरह के होते हैं। एक भवतारी होते हैं, वो एक बार में ही मोक्ष ले जाते हैं कि, और देवांगनाओं की आयु कितनी कम होती है, वो देव से पहले चली जाती है। तो जो मुख्य सुख है वो सिद्ध सिद्ध बनने में है, जब ये तुम्हारे सारे आठों कर्म छूट जाएंगे। किसी चारों गतियों में से कहीं पे भी कहीं सुख है नहीं है, ये सब भ्रम है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अपनी कषायों की पुष्टि करते रहते हैं कि ये यहाँ पे इतना छोटा घर होते हुए हम सोचते हैं कि इतना बड़ा घर है। जब हम देखें वो नंबर्स ही हमें, जो नंबर से योजन में वो विजुलाइज करने में भी वो दृष्टि में भी आते नहीं है कितना बड़ा होगा। वो इमेजिनेशन के परे है वो नंबर, कि अगर वो जो ऊर्ध्वलोक के जो भवन है उनका योजन है, इतने बड़े घर है, उसमें हम कहाँ वो छोटे से उसके लिए इतनी मान करते हैं। हम वो भी छोड़ के आ गए हैं, या चक्रवर्ती का सुख भी हम इतने बड़े बड़े हाथी घोड़े सब छोड़ के आ गए हैं। हम क्या यहाँ पे, ये अगर घर भी है अगर छोटा सा, जिसको वो जो जो देवांगनाओं के जो महल थे, वो सची इंद्राणी का भी था, उसका कमल का फूल का, उसका जो वो थी जो व्यास था या जो भी नंबर था, मतलब वो नंबर की कल्पना भी वो समझ में नहीं आती है कि कहाँ है। और फिर सोचते हैं कि वो जो कषाय हैं उससे थोड़ी मंदता आ जाती है कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमने क्या सोचा है। फिर उसके बाद जब कभी तुम जाते हो तो दृष्टिकोण में थोड़ा सा फर्क ये आ गया है कि आपने, अब कभी जैसे बोलते थे ओ दिस पक्षी इज सो क्यूट, दिस जानवर इज सो क्यूट, फिर हम सोचते हैं अरे हम भी कभी ऐसे ही रहेंगे क्या, ये बन कैसे गया ऐसे, ये क्यों है ऐसे, कि क्या किया होगा इसने। फिर कहीं घूम जाते, चलो भाई घूमने चलते हैं आज, फिर अरे ये तो स्थावर जीव है। तो वो कल जो थोड़ा सा दृष्टिकोण में ना थोड़ा सा ये, अब पता नहीं कितने दिन तक रहेगा मुझे यहाँ पढ़ते पढ़ते ये थोड़ा सा भिन्न हो गया है। अभी देखना आ गया है कि अरे घूमने जा रहे हैं तो ये क्या है, ये स्थावर जीव है, ये क्या है, या कोई कुछ कहता है तो उसको किस तरह से लेते हैं। तो वो लोक का ना इतना बड़ा वो दर्पण जैसा है ना कि अ, समझ में नहीं आता कि हम कहाँ कहाँ सब जगह बिंदु बिंदु पे भी होके आ गए हैं, और अब हमें क्या करना। वो सच्चा सुख हमारा वही है जो लास्ट गोल है, वहां की तैयारी करनी चाहिए। वो उतना ही मैंने सोचा है। सॉरी थोड़ा ज्यादा तो नहीं बोल गई। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल आपकी लर्निंग्स एक्सप्लेन की, और टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे से बोला आपने, थैंक यू। बढ़िया। थैंक यू। हाँ जी विदुषी दी बोलिए। मैं छोटी सी स्लाइड बनाई है, मैं शेयर करूँ हाँ क्या? बिल्कुल शेयर करिए, बिल्कुल। आपको 1 मिनट राइट्स दे दें शेयर करने के। हाँ जी, करिए आप शेयर प्लीज। दिख रहा है क्या स्क्रीन? दिख रही है स्क्रीन। तो मेरे लिए बिल्कुल ही नया टॉपिक था। जैसा आई थिंक यहाँ मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही होगा कि मैं बहुत नई हूँ इन सब चीज़ों में। तो जनरली पढ़ते थे हम लोग जब भी कोई पूजा या स्तोत्र स्तुति पाठ, इनफैक्ट विनय पाठ में भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हर जगह ये तीन भुवन, तीन तीन लोक, त्रिभुवन, तीन लोक के राजा, तीन लोक के नाथ, ये हर जगह पढ़ते रहे। बट मतलब कभी भी ये फंडा क्लियर नहीं था कि एक्चुअली तीन लोक क्या है। हमेशा बस वही लगता था कि ये तीन लोक होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। मतलब उसका, और उसमें बहुत ही हाई लेवल कुछ पता था कि बस नीचे नरक होता है, मध्य लोक में हम लोग हैं और ऊपर देव होते हैं। बट ये सब जब आपकी ये 10 डेज का क्लास किया तो इसको जान के ये पता चला कौन कहाँ कहाँ किस वजह से और क्या कर रहा है।
बेसिकली, मतलब डिटेल्ड नॉलेज मिली। इतने लेवल्स होते हैं नर्क में, ये भी पता चला। उसके ऊपर टॉप पर जैसे खर भाग, पंख भाग, भवन देसी मतलब अगर हम जैसे सोचते थे कि देव बन जाएं, बट देव भी कौन सी क्वालिटी के बने ये कभी सोचा नहीं था कि भवनवासी और व्यंतर तो नीचे ही रहेंगे ना। तो ये सब हाँ थोड़ा बहुत छेड़ाला से पढ़ा था, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था कि एक्चुअली भवनवासी और व्यंतर का क्या रोल रहेगा, और वो भी कितने कितने टाइप्स के होते हैं और ये सब। तो वो सब काफी नया था मेरे लिए, और मेरे को पढ़ के अच्छा लग रहा है ये। इससे पढ़ के मतलब ये तो खत्म हो गया कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे यहाँ जाना है। अभी ये हो गया कि अभी कहीं नहीं जाना है। मतलब वो अच्छा है, नीतू दी ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया एक्चुअली। या वो सब फीलिंग्स हमें भी आ रही है, जैसे अब किसी चींटी को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि यार इसमें इतनी जानने की शक्ति नहीं है कि ये अपना उद्धार कर सकती है। मतलब और हम लोग को ये सब होते हुए भी हम कई बार सारा दिन मतलब ऐसे ही लगे रहते हैं जॉब और इन सब के चक्रों में ही। तो डेफिनेटली वो एक नई लर्निंग है। उसके अलावा ये भी पता चला कि मनुष्य, जैसे हम लोग मनुष्य हैं तो हमारी पहुंच जो है वो कहाँ तक की है, और त्रियंच जो है वो पूरे लोक में कहीं भी पाया जा सकता है। तो किस टाइप के हम परिणाम करें, हम अच्छे भी करते हैं तो हमें लगता है कि वाह हमने बहुत बड़ा दान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पर ये नहीं समझा कि वो पात्र सही था क्या नहीं था। तो उसके बेसिस पे हमें भोग भूमि या कुभोग भूमि मिलेगी। वो एक नया पॉइंट था कि एक्चुअली तो मुझे पता ही नहीं था कि कुभोग भूमि भी कुछ होती है। मतलब भोग भूमि सुना था, बट कुभोग भूमि मतलब वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के परे था। तो अभी पता चला कि मंद कषाएं भी होकर और दान देकर भी आप कुभोग भूमि में जा सकते हो, अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो वो बहुत अच्छा पॉइंट था। और मनुष्य जैसे वो छेड़ाला में पढ़ा ना हमने कि दुर्लभ लही जो चिंता मनी तो पर आए लही तस्तनी। तो उसके हिसाब से कि भाई मनुष्य के लिए तो बहुत ही कम स्पेस है इस तीन लोक में, तो अगर अपना उद्धार करना है तो अभी कर लो, और आपकी पहुंच सिर्फ 2.5 द्वीप तक ही है। तो ये सब अच्छा था। और उसमें जब वो पढ़ा तो जैसे नंदीश्वर द्वीप का विधान मुझे बहुत फैसिनेट करता है, जब भी हम यहाँ करते हैं, मैंने यहीं पर आके किया वो, तो वो मुझे पता चला उसकी, मतलब आपने जब पूरा एक्सप्लेन किया कि वो 8वां द्वीप क्या है, कैसे देव वहां जाते हैं, मतलब पढ़ा था वो सिर्फ शॉर्ट विधान में, बट मतलब उसका इंटेंस वो नहीं था कि क्यों ये, मतलब हम इतना क्यों मानते हैं उसे और इतना क्या रेलिवेंस है। तो वो सब डिटेल काफी अच्छे से समझ आई। तो अभी पूजा दर्शन और ये सब करके मतलब ज्यादा भाव बनते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि बैकग्राउंड क्या है। मतलब पहले होता था कि एक बचपन से कर रहे हैं, पेरेंट्स को देखा है तो कर रहे हैं। अभी क्या है, जब जाते हैं तो आने का मन कम होता, मतलब मतलब ये नहीं कहूंगी कि मैं वहीं रहना चाहते हैं, बट हाँ थोड़ा ये होता है कि थोड़ी देर और बैठ जाएं, थोड़ा सा और कुछ पढ़ लें या करें। तो ये सब डेफिनेटली हेल्प कर रहा है। मतलब आपने मतलब बहुत अच्छी चीज बोली इसमें कि स्वाध्याय हमें करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें पता चलता है और इंटरेस्ट आता है, और शायद हम थोड़ी बहुत कषाएं मतलब इस भव में कम कर पाए, पूरी नहीं तो। और तीसरा ये एक्चुअली बचपन में सबको ही होता है ये क्वेश्चन कि दुनिया किसने बनाई। और क्योंकि हम ज्यादा कहें तो हम हिंदू उससे वो है राइट, तो जनरली ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम सुनते थे कि उन्होंने ही बनाया। तो हमेशा क्वेश्चन रहता था कि भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, अगर और कोई बड़े भगवान है तो फिर किसने बनाया। तो ये पढ़ के ये आपने पहली क्लास में बहुत अच्छा क्लियर किया कि किसी ने भी दुनिया को नहीं बनाया, सब कुछ जो है द्रव्य व उत्पाद के कॉन्सेप्ट से ही चलता है। आपने थोड़ा हाई लेवल का उसमें भी बताया था महावीराष्टक में, बट इसमें जान के और क्लैरिटी हुई कि ये तीन लोग भी जब कोई बनाने वाला नहीं है, वो भी सिर्फ वायु के उससे आकाश के उससे खड़ा हुआ है, तो हम क्या हैं जो कुछ कर रहे हैं किसी के लिए। तो वो बहुत अच्छा है, मतलब कि अपने को किसी का कर्ता नहीं मानना कि सब चीजें अपने आप हो रही हैं, चल रही हैं। तो वो अच्छा था। तो बेसिकली जो ग्रहित मिथ्या मान्यता है उसका खंडन हुआ कि हर वस्तु खुद ही चलने वाली है, आप कुछ नहीं हो उसके लिए कि हम सोचे कि, और वो करके कि मान करें हम कि हमने किया तो ही ये काम हुआ। और ये 6 द्रव्य कभी नहीं खत्म होने वाले। तो चाहे कितनी ही फॉल्स न्यूज आए, फेक न्यूज आए कि सृष्टि का नाश 2050 में हो जाएगा, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये द्रव्य तो रहेंगे ही 6 एज पर तीन लोग का जो भी
हमने पढ़ा। और प्लस ये मुझे अकृत्रिम चैताल्य का भी नॉलेज नहीं था। जैसे डेली हम वो पढ़ते हैं, कृत्रिम चैताल्य का अर्क पढ़ते हैं, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अकृत्रिम चैताल्य क्या है, कितने हैं, कहाँ-कहाँ हैं, और मध्यलोक में तो सबसे कम है, ये तो बिल्कुल ही नहीं पता था कि न मतलब अधोलोक में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मुझे अधोलोक जाके उनके दर्शन करने हैं, बट हाँ, ये अच्छा है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी पढ़ेंगे तो एटलीस्ट ये नंबर्स याद रहेंगे। तो वो अच्छा था, नया था मतलब मेरे लिए। और जो मेन सार था वो आपने ऑलमोस्ट अपने हर लेक्चर में दिया। वो यही था कि ये पता चला इसको पढ़ने से कि अगर अपने आत्मलोक में नहीं गए तो बस हम ये 3 लोक में भ्रमण करते रहेंगे, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो ये सब मतलब ये हाई लेवल पे मेरे को जो लगता है कि ये टेक अवे पॉइंट्स थे। बाकी डेफिनेटली नॉलेज तो बहुत ज़्यादा मिला। और सही कह रहे हो आप कि प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, याद करने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत मेहनत से आपने पूरी स्लाइड्स बनाई और जो पॉइंट्स भी कवर किए काफ़ी अच्छे। एक एक पॉइंट पे कवर किया। दुर्लभता पे सभी लोगों ने किया, दुर्लभता पे कवर, परिणामों पे, दुनिया को किसी ने नहीं बनाया, और मेन टेक अवे कि अभी तक आत्मलोक में नहीं गए, वो काम नहीं हुआ है। काफ़ी सारे पॉइंट्स अच्छे कवर किए। बहुत अच्छा, और स्लाइड्स बना के और अच्छा रहा, वो काफ़ी अच्छा था। और कौन बोल रहे हैं? सुरेंद्र जी जैन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेंद्र। मैंने अभी अंकित जी 2 ही 3 ही क्लास पढ़ी हैं, ठीक है। मगर मैंने ओवरऑल रिजल्ट ये निकाला कि अब तक के जितने भी भवों में हमने जन्म लिया है, या जिस जिस अवस्था से भी हम गुजरे हैं, उस सब का निचोड़ जो है 3 लोग के पढ़ने के बाद में ना, हम किस अवस्था में आज खड़े हुए हैं, उसका ज्ञान हमें यही हो गया। और इसी भव से हम जितना अपने कर्मों को निर्जरा करने के बाद में सुधार सकते हैं, इससे अच्छा भव अब नहीं मिलेगा। ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा है वो फीलिंग डेवलप होना, ये अपने आप हाँ, में इसका मतलब वो इससे 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 अच्छा चांस हमें नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये इसका रिजल्ट बाकी मैं क्लिप मेरे पास है, मैं दोबारा मतलब इसकी स्टडी करूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय भले ही वो एक पॉइंट हो जो अपने को मिला हो, लेकिन उस पे एक वो श्रद्धांजलि डेवलप होना, वो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वह आपको हुआ है तो बहुत अच्छी चीज़ है वो। हाँ हाँ। बढ़िया। और और कौन बोलेंगे आप में से? सभी काफ़ी अच्छा, सब सब प्रयास किया है सबने। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? किसी के पास और कोई पॉइंट? पढ़ के क्या लाभ हुआ? हाँ जी, राजेंद्र जी एवं इंदिरा जी शाह। हाँ जी, बोलिए, राजेंद्र जी एवं इंदिरा जी शाह, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। पहली बार इतना डिटेल में स्वाध्याय हुआ हमारा जैन भूगोल के बारे में, और सुना था बहुत कुछ, लेकिन ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, सिद्धलोक, अधोलोक सबके बारे में, लेकिन इतना डिटेल से नहीं हुआ था। स्वर्ग के बारे में सुना था, सभी लोग कहते स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, लेकिन स्वर्ग में सच में क्या है ये अभी पता चला, कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, नरक में भी सुख नहीं है, मनुष्य गति में भी सुख नहीं है। डेली लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम आते रहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इन बातों को आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और सिद्ध लोक में जाने के लिए कितनी मुश्किल है वो अभी पता चला, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। और कोई आप में से? और किसी ने प्रिपेयर किया है? नहीं? ठीक है, बढ़िया, सभी लोगों ने। हाँ जतिन, बोलिए। मैं अभी तक भैया इसलिए कुछ नहीं बोल रहा था, मैंने बोला सबको अपना अपना मौका दे दूं, क्योंकि बीच में मैं बहुत बार बोल भी चुका हूँ। कोई तो दिक्कत नहीं, बोलिए बोलिए। नहीं, पर ये क्या है, पहली बात तो ये है कि सबने ज्यादातर चीजें बहुत बिल्कुल
बता ही दिए हैं। पर यह है कि उन सब के साथ में ये बड़ा समझ में आ गया कि पहले तो ज्ञान ज्ञान बहुत बहुत एकत्रित किया, बहुत बड़ा है इन चीज़ों से, कि और ये समझ में आया है कि इससे ये आभास हो गया कि हमारा ज्ञान तो अभी कितना ओछा है, कि हम अगर एक 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 दूरी को मापने वाले एक यूनिट की का आभास नहीं ले पा रहे पूरा अपने अपने ज्ञान से, तो हम क्या ही अभी किस 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 चीज पे कषाय करें, किस चीज पे अभिमान करें, और क्यों क्या हमारा हक बनता है इतना इतना अपने ऊपर इतना अपने ऊपर नाज करने का, या अभिमान करने का, या अपने आप को श्रेष्ठ मानने का। तो इससे क्या है, इससे एक बहुत धरती से जुड़ने वाली एक प्रेरणा मिलती है कि जमीन पे रहो। अभी अभी तो 2 ज्ञान है 5 में से, तो उसमें से भी बिल्कुल एकदम ऐसे उचक रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ दुनिया जहान का मान लिया। एक किताब पढ़ लेते हैं तो ऐसा लगता है कितना ऊपर चले गए ज्ञान में, पर अभी तो कुछ पन्ने ही पढ़े हैं। और यहाँ पे सर्वज्ञ ने उन उन चीजों के बारे में और उन वस्तुओं के बारे में इस तरीके से व्याख्यान किया है कि जिसकी की कोई जैसा कि आपने कहा, जिसकी कोई महिमा ही नहीं। तो अभी दिल्ली दूर है काफी, पर वो भी है कि दिल्ली दूर भले ही हो, पर हर हर सफर की शुरुआत पहले कदम से तो करनी पड़ेगी, और वो कदम अगर आज नहीं लिया तो पता नहीं कब कभी कभी करने को मिले कि ना मिले। तो बस यह है कि अब कर लो, समय जितना है किसी को पता तो है नहीं कि हम किसकी आयु कब पूर्ण हो जाए, किसी को ये आभास तो है नहीं। जो कर सकते हैं अभी का समय है, जिस समय तक कर लें, लाभ अपना ले लें इस भव का, इस चीज का, कि क्या हमें उच्च गोत्र मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, पूरा जिनवाणी पढ़ने के भाव मिले हैं, जिनवाणी माता खुद मिली हैं। और ये इस सब का आभास तो जैसा कि सभी बाकी लोगों ने कह दिया, वो तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। और इसके बाद में फिर एक क्या है, अंदर से एक सम्यक दर्शन और जिन शासन के प्रति, दर्शन के प्रति एक पूरा एक जिसे कहते हैं आत्मविश्वास जाग जाता है कि ये तो जो जैसा बताया है वैसा सही होगा ही, भले ही हमारा ज्ञान क्यों ना हो। क्योंकि हम कौन होते वाले हैं, हम कौन होते हैं ये प्रश्न करने वाले कि आपने जो बताया है सही है कि नहीं है, जब हम एक, जैसा कि मैंने कहा, हम जब दूरी ही नहीं माप पा रहे जगहों के बीच की, तो फिर हम क्या किसी और चीज पे प्रश्न करें। तो बस पूर्णतः आत्मविश्वास की वृद्धि बहुत होती है। तो ये 2-3 चीजें काफी लगी मेरे को इसमें आते समय। बहुत बढ़िया जतिन, बहुत अच्छा। आपने काफ़ी अच्छे से, आपके पॉइंट काफ़ी अच्छा था। दूरी नाप पा रहे हैं, तब इन चीज़ों पे प्रश्न क्या लगाएं हम। अभी तो इतना सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है, कितना अगाध ज्ञान है। बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स थे, बढ़िया। और कोई आप में से? चलिए, बढ़िया है। सबने अपने अपने लेवल पे जितना अटेंड किया, सबने अपनी अपनी लर्निंग्स बताई। थोड़ी सी लर्निंग्स की और बात कर लेते हैं अपन ने। ये इतनी सारी बातें जो हैं, ये बातें बताने के लिए कितनी पवित्रता चाहिए, कितना स्वच्छ ज्ञान चाहिए, कितना निर्मल ज्ञान चाहिए। और अगर ऐसे निर्मल ज्ञानधारी नहीं होते जो बिल्कुल बता पाए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, की कितनी आयु, कितने समय, हर एक समय बिल्कुल पॉइंट में, सब कितनी क्वांटिटी में मनुष्य, कितने जीव कहाँ पे, और कितनी साइज है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कौन कितने समय रहेगा, कौन कितने समय बाद जाएगा, ये इतनी सारी बातें बताने वाला बिल्कुल एकदम एक्यूरेसी के साथ, बहुत गजब का ज्ञान चाहिए उसके लिए। और वो ज्ञान भी एग्जिस्ट करता है, इतना गजब का ज्ञान। ऐसा ज्ञान हम भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसा ज्ञान एग्जिस्ट करता है तो हम भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उन्होंने प्राप्त किया वैसे हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये श्रद्धा न और बढ़ता है पढ़ के, कि इतनी सारी बातें कौन बताएगा नॉर्मल इंसान। ये तो भैया सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है, अद्भुत ज्ञान है ऐसा सर्वज्ञ। दूसरी बात
इसमें साथ के साथ ये पता चला सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए, उनके समझाए हुए ये शास्त्र अभी भी हैं, जो कि बिल्कुल अभी भी सूर्य के समान हमारे इस भरत क्षेत्र को और हमारे जीवन को प्रकाशित कर सकते हैं और कर रहे हैं। कितना अगाध ज्ञान है, तो हम प्रकाशित हो जाएं, प्रकाशित होने का मौका मिला है, अंधेरे में नहीं रह जाए। ये और अपने को एक भावना ऊपर से और एक प्रोत्साहन मिलता है। और मेन चीज़ है, पूरी दुनिया को तो जाना, लेकिन जीव को, ये जीव कैसी कैसी अवस्थाओं में जा सकता है, कैसी कैसी अवस्थाओं में जा चुका है और कहाँ कहाँ जा सकता है, किन किन परिणामों से। हमेशा मनुष्य नहीं बनेगा, हमेशा सेम चीज़ नहीं बनेगा, हमेशा रईस घर में पैदा नहीं होगा। कितने वेरियस परिणाम हैं, कितनी अलग अलग जगह है, तो वो क्या है, परिणाम संभालने की एक विशेष प्रेरणा मिलती है। और ये परिणाम संभालना ही और जीव को समझना ही, जीव का श्रद्धान होना कि हाँ जीव होता है, ये श्रद्धान होना ही मोक्ष प्राप्ति में कारण बनेगा। और नारकी जीव हैं जो हमको कंप्लेंट रहती है कि अरे अभी तो टाइम नहीं है, अभी माहौल नहीं है, अभी थोड़ा सा घर सेटल हो जाए, अभी हमारा जॉब सेटल हो जाए, अभी कुछ सेटल हो जाए, अभी नई गृहस्थी है, जो भी XYZ, अभी इंडिया से होके आ जाएं तब पढ़ेंगे, तब अपना कल्याण करेंगे, तब आएंगे मंदिर, तब स्वाध्याय करेंगे, अभी टाइम नहीं है। परिस्थितियों के पीछे जो अपन भागते हैं, लेकिन वो नारकी जीवों से प्रेरणा लेने को मिला कि वो इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, जहाँ पे एक समय की शांति नहीं है, वहाँ पे भी जिसको अपना काम करना है वो अपना काम कर रहा है सम्यक दर्शन, जिसको करना है वो वहाँ भी सम्यक दर्शन कर रहा है। जब नारकी जीव वहाँ सम्यक दर्शन कर सकते हैं, तो हम तो नरक से कितनी अच्छी जगह पे हैं। एक ये विशेष और प्रेरणा मिलती है कि अब मतलब ये जितने भी प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, जितने भी रीजंस हैं, रीजन हम ये ढूंढें कि कैसे धर्म में जुड़ें, रीजन ये नहीं ढूंढें कि धर्म को कैसे हम बाद के लिए छोड़ें, ये फर्स्ट प्रायोरिटी बने, एक विशेष प्रेरणा मिलती है। और कोई जगह सुख दुख का कारण नहीं है कि भैया आज यहाँ पे हैं तो दुखी हैं, आज वहाँ हैं तो सुखी हैं। अरे आप असुर कुमार देवों को देखो, असुर कुमार जाति के देव तीसरे नरक में जाते हैं, लेकिन असुर कुमार देवों की हालत नारकियों जैसी नहीं है। जगह दुख सुख दुख का कारण नहीं है, कुछ नारकी वहाँ भी सम्यक्त्व कर लेते हैं, जगह सुख दुख का कारण नहीं बन रहा है। निगोदिया जीव सिद्ध शिला पे हैं, एक सिद्ध भगवान सुखी हैं, निगोदिया दुखी हैं, कितना अंतर है। जगह कोई सुख दुख नहीं करती है, कोई चीज़ें सुख दुख नहीं करती है, सुख दुख तो अपने अंदर से ही आता है। तो चीज़ों पे दोष देने का जो परिणाम है, वो सुधारने का एक प्रेरणा मिलती है विशेष, कि मेन चीज़ें अपने परिणामों को संभालें। करोड़ रुपए, करोड़ डॉलर, मिलियन डॉलर ये तो आ जाएंगे जाने के बाद, लुटाने के बाद, लेकिन अपने जो शुद्ध परिणाम हैं, अभी जो अच्छे परिणाम हो रहे हैं, ये वापस नहीं आएंगे। जिस समय आ रहे हैं परिणाम की दान दे दें, जिस समय परिणाम आ रहे हैं कि चलो शास्त्र स्वाध्याय चालू कर दें, जिस समय परिणाम आ रहे हैं कि चलो मंदिर चलें, अच्छे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बाद में नहीं आएंगे वापस बार बार। तो जितना वो बन रहे हैं उनको और इंक्रीज करते रहना चाहिए। फिर पता चला कि मनुष्य भव, अरे मनुष्य क्वांटिटी में जरा से, और रहने की जगह वो मध्य लोक, बिल्कुल कितनी सी जगह है, उसमें भी पूरा मध्य लोक नहीं दिया, 2.5 द्वीप दिया, और 2.5 द्वीप में भी ये समुद्र वमुद्र में थोड़ी सी जगह, बाकी ये 2.5 द्वीप ही दिए सिर्फ। जगह कम, क्वांटिटी कम, और निकल के भी आए तो शुरू से मनुष्य नहीं थे, शुरू से निगोदिया जीव थे, नित्य निगोद में थे। तो उस नित्य निगोद से अपन निकल के आए। तो नित्य निगोद से निकल के आना में 50% काम किया है अपन ने। अनंतों से कंपटीशन थी, उन अनंतों से कंपटीशन करी, उसमें से अपन निकले हैं। कोई हल्का फुल्का काम नहीं किया, वो काम किया है। अब बस 50% काम बचा है, कौन सा, मोक्ष जाने जितना। तो वो अपने को 50% काम करना है, अभी ये -50 में नहीं जाना है। ये और एक निगोदिया जीवों की हालत देख के, नित्य निगोद समझ के, ये सब जान के और पता चलता है कि यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। और हमें लगता है कि अरे यार हाउ अनलक्की वी आर, कुछ जरा सी चीज़ नहीं मिली, ऐसा लगता है कि अरे यार किस्मत ही ख़राब है, अरे यार कुछ होता ही नहीं यार, वो फ्रस्ट्रेशन जो आता है।
लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं कि ढाई द्वीप में पैदा हुए, ढाई द्वीप के बाहर नहीं हुए। ढाई द्वीप के बाहर, वरना वहाँ पे तिर्यंच ही तिर्यंच हैं सारे। और ढाई द्वीप में भी भरत क्षेत्र में पैदा हो गए, कोई दूसरी भोग भूमिया में पैदा नहीं हुए, या कुभोग भूमि में पैदा नहीं हुए अपन, कुमानुष नहीं बने। इसमें भी आर्यखंड में उत्पन्न हुए, म्लेच्छ में नहीं हुए। और इतना सब हुआ जहाँ पे व्यवस्था है कि अपन संयम अंगीकार कर सकते हैं जीवन में। कहीं और ना देवों में संयम हो सकता है, ये ना यहाँ पे नीचे निगोदियाओं को हो सकता है, ना वो क्या बोलते हैं, बाकी और कोई जगह इतनी, ये भोग भूमि में संयम अंगीकार नहीं हो सकता। कितना डिफिकल्ट है। और संयम तो ये जो पंचेंद्री तिर्यंच है, महामत्स्य भी अपना जीवन में संयम अंगीकार कर रहा है। ये इतना सब जब जानते हैं तो ऐसा लगता है यार अभी जो मौका मिला है उसी में काम निपटा लो, बात के लिए कुछ नहीं छोड़ना है। अरे अभी कर लें, वो महामत्स्य या कोई जानवर बन के करना है उससे बेटर है कि अभी अंगीकार करें। और वो तो पूर्ण संयम भी अंगीकार नहीं कर पाएंगे। ये भाव मिला है पूर्ण संयम अंगीकार करने के लिए और मोक्ष जाने के लिए, तो विशेष रूप से और एक प्रेरणा मिलती है इसमें। फिर इसके अलावा नरक में देखा, नरक पर्याय देखी, निगोद पर्याय देखी अपन ने, देखी ना। इस यहाँ पे नरक निगोद में, यहाँ पे कहीं भी ना जिन मंदिर है, न जिनेंद्र भगवान के शास्त्र मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो भी मिला है सब अभी ही मिला है, अभी ही ये समझ मिली, अभी ही पांचों इंद्रियां मिली है। सब जगह चले गए अपन, देवों में भी गए तो देव इधर घूमने फिरने में बिजी हैं। अपने को लगता है कि पुण्य कर ले, बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर ले, देव बनेंगे, स्वर्गवासी होने की जल्दी है। तो स्वर्गवासी भी हो जाएंगे तो उससे क्या है, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी बन गए, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, वो लगे हुए हैं घूमने फिरने ऐसे कुछ कार्यक्रमों करने में। तो अगर वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होना, ये जो मिला है अभी समय मिला है अपना कल्याण करने का, तो वो इतने समागम मिले हैं तो समागम का पूरा अपने को पूरा से पूरा फायदा उठाना चाहिए। और आहार की, खाने की व्यवस्था और चीज़ें इकट्ठे करने की व्यवस्था, चीज़ों इकट्ठे करने का सोचने की व्यवस्था, ये आप कोई से भी कोने में चले जाओ, निगोदियाओं को भी चल रहा है ये आहार पानी करना, भले ही साथ में कर रहे हो मिल बैठ के, है ना, सोशलाइज करके। भले ही नरक वाले हों, वो भी खाने पीने की उनकी हमेशा लगी रहती, दिमाग रहता है उधर। आप जाएंगे यहाँ पे ऊपर देवगति में, देवों को इच्छा नहीं होती है फ्रीक्वेंट, लेकिन कुछ काल बाद इच्छा होती है, भले ही कुकिंग नहीं करनी पड़ रही है, लेकिन वहाँ भी ये सब होता है। परिग्रह भी वहाँ पे इकट्ठा होता है। और यहाँ पे ढाई द्वीप में जाए अपन और मनुष्य लोक में जाए, उसमें भी पीछे पीछे जो तिर्यंच है वहाँ भी क्या हो रहा है, वहाँ भी खूब सारा वो क्या है, खाने पीने में सब चलता है सबका। बस एक मनुष्य बन के फिर क्या डिफरेंट किया, ये सब तो इन सब गतियों में हो रहा था, सब चप्पे चप्पे पे हो रहा था, ये बन के क्या डिफरेंट किया। ये मनुष्य भाव भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, भोग भोगने के लिए भोग भूमि, अपन कर्म भूमि में पैदा हुए हैं, तो भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। और भोग भोगने के लिए मिलती है देवगति, घूमना फिरना है, वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो ये तो छोटे मोटे टूर हैं जिसमें पासपोर्ट वीज़ा बनवाना पड़ता है, प्लेन लेना पड़ता है, बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं। घूमने के लिए देवगति है, देव जाएंगे जब विमान में ऐसे शिव करके जाएंगे सब जगह। ये मनुष्य गति मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, कर्म भूमि मिली है, ना घूमने के लिए मिली है ना फिर भोग भोगने के लिए मिली है, ये सिर्फ धर्म करने के लिए मिली है ये मनुष्य भूमि। ये अपने को इसमें क्या है, ये सारी बातें ये तीन लोक का पढ़ के समझ में आती है। अपन ने देवों में देखा, देवों में अपन ने देखा व्यंतर देव, ज्योतिषी देव, ज़्यादा अपने आप को धर्म से दूर करके ना व्यंतरों को पूजने में लगाना, ना उनसे डरना, न जो ज्योतिषी देव हैं, न ज्योतिषी देवों के बारे में सोच के कि ग्रह ठीक कर लें या कुछ कर लें ठीक, कि अभी शनि भारी हो रहा है, मंगल भारी हो रहा है, उन सब चक्करों में ना पड़ के अपना जो आत्मा है, ये भारी वारी जो भी होता है, ये नुकसान किसका होता है, जब अगर होता भी है तो शरीर का। जो आत्मा है, आत्मा की तरफ फोकस करना, ये और विशेष बात अपने को इसमें पता चलती है जब अपन ऊपर का देखते हैं, देवों के बारे में समझते हैं। तो ये देवों से डरने की जरूरत नहीं है, पूज्य सिर्फ वीतरागी ही हैं। कोई देव संसारी हैं, वो भी दुखी हैं, अपन भी दुखी हैं, तो दुखियों की पूजा नहीं की जाती है, पूजा तो सिर्फ सुखियों की जाती है, क्योंकि हमको सुखी बनना है। तो ये जो मिथ्यात्व भाव है
वो निकलता है अपना इससे। और ये परावर्तन जो है, अपन ने बहुत परावर्तन करे, इतना हर एक जगह घूमे हैं, अब तो बस ठंडे होके एक जगह बैठ जाना चाहिए। अब तो बस निज लोक हमारा वासा हो, लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार। बस मेन यही बात है, देवों में भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। और मेन बात ये पता चलती है, सिद्धों का भी अस्तित्व है, सिद्ध बनना पॉसिबल है। जगह देख के आए हम कि कहाँ जाना है, जगह देख लिए कहाँ जाना है, कहाँ से पहुँच पाएंगे, तो सब डिसाइडेड है। कैसे जाना है, कितना टाइम लगेगा, ये सब देख लिया अपन। और कैसे रहने की व्यवस्था है वहाँ पे, पूरा देख लिया। सिद्ध बनना पॉसिबल है, और सिद्ध जो हैं सारी सिद्धता लेके संपूर्ण हो गए हैं, ऐसे सिद्ध भगवान हमको भी बनना है। ये सारी बातें तीन लोग जानने से और अंदर बहुत विशेष श्रद्धान पैदा होता है। ये श्रद्धान जो है, मेन कीमत वही है कि श्रद्धान पैदा हो जाए। और चारों गतियों में अगर सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सारे गेट खुले हैं, सारी पर्यायों के गेट खुले हैं। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हजार करोड़ों काम छोड़ के भी एकमात्र काम, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो। सम्यक दर्शन क्या है, कुछ और काम हो कि नहीं हो, करोड़ काम छोड़ के ये एक काम करने का मुख्य उपदेश जो पढ़ा था वो। और ये सब जान के कि कैसी कैसी हालत हो जाती है बिना सम्यक दर्शन के, और विशेष जानने को मिलता है। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने की एक विशेष ललक, एक इच्छा सी पैदा होती है। ये इतना सब अपन ने तीन लोक में, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो अपने को जानने को मिली, बहुत अच्छे से समझने को मिली। इसका और विशेष अध्ययन, रिवीजन अपन सबको करते रहना चाहिए, जिससे वो फीलिंग में बना रहेगा। तो ये पूरी अपनी तीन लोक की बात हुई। तीन लोक का अपन ने स्वरूप देखा। अब स्वरूप देख लिया, अब एग्ज़ाम भी अपन ले लेंगे, आगे एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ जी, सुरेंद्र जी जैन, बोलिए। नहीं, ठीक है, मेरे पास दो चार क्वेश्चन आए थे, बस वो ले लेता हूँ मैं 5 मिनट में फिर। हाँ जी, हाँ जी, चारू जी बोलिए। मुझे एक ये अभी नित्य निगोद की बात हो रही थी, तो मुझे उसके का एक क्वेश्चन था। तो जो लोग नित्य निगोद से जैसे जब निकलते हैं, तो ये क्या रैंडम होता है या फिर उनके भी मतलब पुण्य का कुछ वो होता है जो मतलब दो क्वेश्चन है मेरे। एक तो ये है कि मतलब कैसे सिलेक्शन होता है, और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे जो आदिनाथ भगवान के जो बेटे थे वो भी नित्य निगोद से निकल के आए थे। आदिनाथ भगवान के नहीं, भरत चक्रवर्ती के पुत्र। अच्छा, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ, तो उनको भी सबको मोक्ष हो गया था, तो ये तो बहुत पुण्य का मतलब एक तरह से वो जो उनको भाव मिला उनको जो तो उसमें तो बहुत मतलब अच्छा वो मिला। तो मतलब क्या उनकी कषाय कम होती हैं इसलिए, या मतलब कैसे ये इतनी अच्छी जगह उनको जन्म मिला? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। वैसे तो निगोदिया जीव जीने मरने की फुर्सत नहीं है, इतना शॉर्ट टाइम है। और साथ के साथ निगोदिया एक इंद्री जीव है, ना कोई परिणामों को संभालने वाला है, ना कोई संभलाने वाला है, ना परिणाम संभालने के लिए ज़्यादा टाइम ही है। फिर कैसे हो रहा है ये सब चीज़? क्या रैंडमली है? कौन रैंडमली पिक कर रहा है? कोई रैंडमली पिक नहीं कर रहा है। ये सब होता है उन जीवों के परिणामों के अनुसार। और कुछ जीव हैं जो कभी नित्य निगोद से निकलेंगे ही नहीं, कभी त्रस पर्याय प्राप्ति नहीं करेंगे। क्यों? अगर आप गुम्मटसर जीव कांड में जाएंगे, काय मार्गणा में, तो उसमें एक शब्द आता है, भाव कलंक सुपहुरा, कि भाव कलंक की प्रचुरता के कारण जो परिणाम हैं वो बहुत खराब रहते हैं, वो अपने परिणाम को संभाल ही नहीं पाते हैं। उनमें से कुछ जीव हैं, इतना दुर्लभ है वो काम, इसलिए आता है दुर्लभ है निगोद से निकलना, कि भैया ऐसी कंडीशन में कुछ जीव होते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव जो निकल पाते हैं, तो वो उनके परिणामों का ही है। अब परिणाम कैसे होते होंगे? जैसे अपन सोते हैं, तो क्या सोते वक्त अपने कुछ परिणाम नहीं चलते हैं क्या? चलते हैं। भले ही पकड़ में नहीं आए, लेकिन चलते हैं वो अपने। वैसे ही अपन एक एनालॉजी समझाने के लिए बता रहे हैं कि वो भले ही टाइम पीरियड कम है, लेकिन उस वक्त क्या है, वो परिणाम चलते रहते हैं। परिणामों में हल्का सा कुछ अंतर आया किसी जीव के कदाचित, जो कि बहुत दुर्लभ है, तो वो जीव निकल जाता है।
कोई निकल के मनुष्य बन गया और मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष चला गया, कोई जीव दूसरी दूसरी पर्यायों में चला गया, ऐसा हो जाता है। ये परिणामों के अकॉर्डिंग होता है। परिणाम संभलाने के लिए कोई उपदेश देने वाला नहीं है वहां पे। ठीक है। ठीक, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? अच्छा ठीक है, अपन ये फटाफट ये क्वेश्चन ले लेते हैं। सिद्ध शिला जो हम थाली पर बनाते हैं पूजा के समय, उसके ऊपर कोई 3, 1, 5 बिंदी रखते हैं सिद्ध भगवान के लिए। कितनी बिंदी रखना चाहिए? आपके वीडियो के माध्यम से जाना मैंने कि अनंत सिद्ध है वहाँ। हाँ अनंत सिद्ध है, अनंत बिंदिया तो नहीं बना पाएंगे अपन। अब इसमें जनरली एक बिंदी देखी है मैंने तो, लेकिन मुझे नहीं पता 3 बनाए कि 5 बनाए। मैंने एक देखी है, बट मुझे आइडिया नहीं है कि अपन कितनी बनाए। बाकी उसमें कोई विशेष वो नहीं है, जैसा परंपरा से चल रहा है उसमें अपने को कर लेना चाहिए। बाकी मुख्य बात यह है कि वो 4 गति से छूट के रत्नत्रय के 3 डॉट्स रत्नत्रय प्राप्त करके ऐसी सिद्ध अवस्था हो सकती है। बनाते समय वो भाव डेवलप हो, सिर्फ बनाना ही नहीं हो, बनाते समय वो भाव डेवलप हो, वो मेन मुख्य उसका पर्पस है। वो बिंदी का विशेष हो समझना, जिसको विशेष ज्ञान हो कितनी बिंदी बनाए। बाकी एक बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है उसमें। अब जब अकृत्रिम चीज़ों को मेजर करना हो तो बड़ा योजन लेते हैं। समुद्र, द्वीप, लोक, बड़ा योजन मीन्स 1 योजन इक्वल्स टू 4000 माइल। फिर आपने 500 से मल्टीप्लाई करने क्यों बोला इन लेक्चर 1? अब लेक्चर 1 तो मुझे भी सुनना पड़ेगा, बट लेकिन इसका आंसर ये है कि छोटा योजन जो होता है, 1 योजन में 8 माइल होते हैं छोटे वाले में। अगर बड़ा होगा तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 500 कर दीजिए, तो बड़ा योजन हो जाएगा 4000 माइल। हो सकता है मेरे से बोलने में मिस्टेक हुई हो सकता है। बाकी आंसर तो ये है जो अभी मैंने बोला है। ऊंचाई / लंबाई में क्या अंतर है? ऊंचाई यानी हाइट होता है और लंबाई मतलब लेंथ होता है। रीजन ऑफ नेमिंग कन्वेंशन फॉर नरक भूमिज, आपने रत्न प्रभा का एक्सप्लेन किया था। एंड स्वर्ग का क्या है? स्वर्ग का क्या है, ये 16 स्वर्ग जो है ना, 16 ये कल्प जो हैं, तो इसमें जो उनका मुख्य है, जैसे स्वधर्म स्वर्ग का स्वधर्म इंद्र है, तो स्वधर्म नाम पड़ गया उस स्वर्ग का। ऐसे नेमिंग कन्वेंशन है, मीनिंग नहीं पता उनका। ठीक है। चित्रा भी तो पृथ्वी है, तो सिर्फ 8 पृथ्वियां क्यों कहा? 7 नरक प्लस 1 सिद्ध शिला। इसका आंसर मुझे कोई विशेष रूप से नहीं पता है, ऐसा इनको ही 8 क्यों कहा। तो और देखेंगे। चित्रा पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं मध्यलोक में, उसके 40 करोड़ मील नीचे खोदा जाए तो क्या आता है? जम्बूद्वीप नहीं आएगा। उसके नीचे खोदेंगे चित्रा पृथ्वी के नीचे, तो पहली नरक की पहली भूमि आएगी। क्योंकि क्या चित्रा पृथ्वी इक्वल टू 1,40,000 योजन। अरे जो 1,40,000 योजन जो मैंने कल बोला था कि 1,40,000 योजन चित्रा पृथ्वी इक्वल टू 1,40,000 योजन, ये मुझे समझ में नहीं आया। यह गलत क्यों है? चित्रा पृथ्वी इक्वल टू 1,40,000 योजन। एक्चुअली ये आपके ही क्वेश्चंस में से था, तो उसमें था ना 40 करोड़ मील नीचे खोदें तो क्या आएगा। तो अगर कैलकुलेशन के हिसाब से मध्य लोक पढ़ने के बाद हमने ये समझा था ना कि 1,40,000 योजन नीचे है, तो उसको कन्वर्ट करके वो 40 मील के बाद 40 करोड़ मील के बाद जम्बूद्वीप आता था। तो वो कंफ्यूजन मेरे को थी कि अगर उसके हिसाब से तो ये वाला क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट लेक्चर के बाद किया था वो गलत होगा, क्योंकि रत्ना प्रभा तो नहीं आएगी फिर अगर 40 करोड़ मील नीचे खोदे तो, क्योंकि चित्रा पृथ्वी का टोटल इज 1,40,000 योजन कुछ ऐसे था, राइट। तो उसमें से 40 करोड़ मील अगर माइनस करेंगे तो फिर भी 1 लाख बचता था। मुझे रेफर करना पड़ेगा, ये कौन सा यूनिट आप बोल रहे हैं मुझे? हाँ मे बी वी कैन डिस्कस इट लेटर, बट मेरे को ये डाउट आया था मध्य लोक पढ़ने के बाद। ठीक है, अपन इसको देख लेंगे। नहीं कहीं पर आप विस्तार को डेप्थ से कंफ्यूज तो नहीं कर रहे हैं, ये हो सकता है। बाकी अपन इसका मैथ्स देख के, हाँ हो सकता है। टाइम हो रहा है तो अपन इसको ठीक है। वापस पोस्ट कर देंगे। तो ये सब क्वेश्चन थे। हाँ और कोई क्वेश्चन लास्ट? नहीं तो अपन क्लास आज इतनी कंप्लीट करते हैं। आप लोग प्रिपेयर करिएगा, एग्ज़ाम तो होगी। हाँ जी चारू जी बोलिए। नहीं, हाँ सुरेंद्र जी जैन साहब बोलिए। हो गया, मेरा हो गया।
अच्छा ठीक है। सॉरी, ये म्यूट था मेरा। मैं भूल गई वो क्वेश्चन फॉर्म में डालना, जो मैंने कल पूछा था कि जन्म के बाद जब तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है तो मतलब उनकी जो रक्त का जो मतलब वर्ण होता है और वो सब कैसे होता है। अच्छा, वो आंसर मैंने भी सर्च नहीं किया, ठीक तो है, मेरे पास अभी आंसर तो नहीं है। शायद कभी आगे मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक थैंक यू। है, चलिए अपन इतना ही रखते हैं। फिर बाकी अब 4 दिन छुट्टी है, संडे तक। मंडे से नया टॉपिक चालू होगा। आप लोग मुझे मैसेज कर देना कि आपको मंडे से कौन सा टॉपिक पढ़ना है। आप इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं, डिसीजन ले लेंगे अपन उस पर। और बाकी प्रिपेयर करिएगा, 15 को एग्ज़ाम है इसकी 3 लोग की। मटेरियल आपके पास पूरा है। और बस फिर अभी इतना ही रखते हैं। हाँ जी, जी जी, इतना सारा याद करना तो बहुत मुश्किल है, तो अगर ओपन बुक टेस्ट हो जाए तो अच्छा। ओपन बुक टेस्ट हो जाएगा याद, आप थोड़ा सा देखेंगे ना उसको, हो जाएगा। आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा। और क्वेश्चन आसान रहेंगे, आप पढ़ लेंगे ना, मैक्सिमम याद करना, तो आपको अच्छे से हो जाएगा सब कुछ, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। हाँ हाँ, विदुषी दी कुछ बोल रहे हैं आप? आपने एग्जाम 15 बोला राइट, तो 15 से पहले आप नया क्लास स्टार्ट कर देंगे? हाँ, अच्छा। बाकी दिन फिर सब क्या करेंगे, नया टॉपिक पढ़ना रहेगा ना फिर। अच्छा। ठीक फिर है, वो भी याद करना होगा और फिर वो भी याद करना होगा, ज्यादा होमवर्क। कल नहीं हो जाएगा। अभी फेस्टिवल्स भी है ना, अभी मेरे ख्याल से स्लो जाना चाहिए। ठीक है, करेंगे अपन, कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ, कुछ इजी से टॉपिक ले लेना। हाँ, इजी लेंगे, ज़्यादा याद करने का नहीं रहेगा। हाँ, ठीक है, चलिए। चलिए जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। नीतू दी, आप गाएंगे जिनवाणी स्तुति? हाँ, मैं गा देती हूँ। हम्म। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। पावाणी के ज्ञान ते सुन लो कालो, तो वाणी मस्तक करो सदा दे तुम धो।